देखो गाइडेंस इन नर्सिंग, ठीक 5 नंबर में पूछेगा, यही पूछता है गाइडेंस इन नर्सिंग करके, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, लॉन्ग में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन किसने दी थी, जोनेस ने और क्रोक्रो ने। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, किसी को रास्ता दिखाना। गाइडेंस कोई भी कर सकता है, लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो हमेशा एक प्रोफेशनल ही करता है, ठीक है। गाइडेंस फैमिली मेम्बर भी कर सकता है, दोस्त भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो जोनेस ने जो है इसकी डेफिनेशन दी थी, वो पढ़ लेना। क्रोक्रो ने दी थी, डेफिनेशन याद करिए ना। इसका मेन मतलब यही है, डेफिनेशन कह रही है कि जैसे हम किसी को ये बताएं कि तुम्हें क्या करना है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसको बताएं कि उसकी पर्सनली हेल्प करें, कि उसको बताएं कि तुम क्या मतलब क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, जो हमें समझ में हम उसको बताएंगे ना। फिर उसके बाद क्रोक्रो ने अपनी डेफिनेशन दी थी, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक। फिर उसके बाद हायरार्की ऑफ एलिमेंट ऑफ गाइडेंस, ये हेडिंग है हमारी, कि मतलब अगर हमें किसी को गाइडेंस करना है तो हमारे स्टेप कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है फोकस ऑन इंडिविजुअल नॉट ऑन प्रॉब्लम, मतलब पहले हम किस पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल, उसकी प्रॉब्लम पे हाँ फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कल को उसे फिर से प्रॉब्लम आ सकती है ना। आज तो तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में हमेशा आती रहती, लेकिन उसे इस लायक बना दो कि कोई भी प्रॉब्लम आए वो सॉल्व कर ले। मार्गदर्शन का, एक सच्चे मार्गदर्शन का तो यही मतलब होता है, ठीक है। तो फोकस करेंगे हम इंडिविजुअल पे, ना कि उसकी प्रॉब्लम पे। फिर हम देखेंगे कि उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एबिलिटी। फिर उसके बाद जो गाइडेंस दोगी वो उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको बोल दे भाई तुम जाओ एवरेस्ट चढ़ जाओ तुम्हारा नाम हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उसके किस पे हम बेस्ड रखेंगे, इंटरेस्ट पे और एबिलिटी पे, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी तो वो काम कर पाएगा, है ना। फिर उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट, अब हमने तो उसे बता दिया, अब वो अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, सामने वाला सेल्फ डेवलपमेंट करेगा। फिर दोनों मिलके, जैसे मैं तुम्हें गाइडेंस दे रही हूँ तो दोनों मिलके अब क्या करें, अब तुम सेल्फ डेवलपमेंट कर ली हो, तुम्हें पता है कैसे क्या करना है, और हम दोनों मिलके प्लान करेंगे प्रेजेंट का और फ्यूचर का, ठीक है, दोनों मिलके प्लान करेंगे। फिर उसके बाद तुम एडजस्ट हो जाओगी, और जो इंसान सिचुएशन में ढलना जानता है, एडजस्ट होना जानता है, फिर वो उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आगे ही निकलता जाता है, ठीक है, और हमेशा खुश रहता है। तो क्या होगा, सक्सेस एंड हैप्पीनेस उसके पास होगी, ठीक है। तो ये हेडिंग हमारी क्या थी, हायरार्की ऑफ एलिमेंट ऑफ गाइडेंस, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेंस या प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। देखो अब 5 नंबर में पूछेगा तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, ठीक, या तो तुमसे पूछेगा गाइडेंस इन नर्सिंग 5 नंबर में, या तुमसे पूछ लेगा प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर में अलग से पूछ लेता है। तो इसका निमोनिक है, यूपी में आईपीडी बीएससी कोऑर्डिनेट करता है। आईपीडी ऐसे समझ लो जो हमारा यूपी है, यहाँ पे जो वार्ड है उसको कौन, हम ही लोग तो जाते हैं क्लिनिकल देखने, है ना, तो ऐसे समझ लो कि हम ही लोग उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब सोचो हम कितने भौकाली हैं। तो यूपी में आईपीडी कौन कोऑर्डिनेट करता है, बीएससी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो बीएससी कोऑर्डिनेट करता है। यू से यूनिवर्सल, ठीक, पी से प्लानिंग, ये सब हेडिंग है। मेक ऑन चॉइस, मेक ऑन चॉइस एंड डिसीजन। फिर आएगा एजुकेशनल एंड वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल एंड वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद आएगा इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर आएगा पी से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। फिर आएगा डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ रिजिड कोड ऑफ एथिक्स, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, चाइल्ड सेंटर्ड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज। इन सब के मतलब ही पता चल रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करने की तो ज़रूरत है नहीं। मतलब वही यूनिवर्सल होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हम एकदम दुनिया से अलग ही चीज़ उसको बता दें, है ना। ऐसी चीज़, अब जैसे मान लो कोई इंसान परेशान है, ठीक है, अपने करियर को लेके, अब हम उससे ये थोड़े ना बोल देंगे मोह माया है सब छोड़ दो, निकल जाओ हिमालय पे, ऐसी चीज़ तो नहीं बताएंगे ना। यूनिवर्सल जो चीज़ है, प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो बताएंगे। फिर प्लानिंग, उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, वरना वो गाइडेंस थोड़े ना गाइडेंस होगी। अब तुम कहो ये तो आए मुझे बता के चले गए, है ना, अब तुम्हें पसंद ही नहीं, तो वो तुम्हारी डिसीजन, मैं तो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करूँगी ना। तो सारे जो ये हेडिंग है ये खुद ही बता रहे हैं क्या है। एजुकेशनल वोकेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका, अब जैसे किसी की प्रॉब्लम है तो वो किस पे बेसिस होगा, एजुकेशनल मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एजुकेशनल वोकेशनल मतलब करियर को लेके, मेन तो यही गाइडेंस लोग देते हैं ना, यही गाइडेंस ही होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, अब देखो हर इंसान की एबिलिटी अलग अलग होती है, तो हम एबिलिटी को देख के करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस को देख के करेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने खुद में अलग चीज़ है, ठीक है।
तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। ये नहीं मैंने तुम्हें भी सेम चीज़ बता दी और मैंने उसे भी सेम चीज़ बता दी, मैंने तीसरे को भी सेम चीज़ बता दी, लेकिन तीनों तो वो अलग अलग ना, तीनों की योग्यताएं अलग अलग है, तीनों की स्किल अलग अलग है, टैलेंट अलग अलग है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वही चीज़ है भाई, प्रैक्टिकल चीज़ बताओ, ठीक। ऐसा नहीं कि जो पॉसिबल ही ना हो हम वो बता दें उसको। फिर डेवलपमेंटल, ऐसा हो कि गाइडेंस ऐसी हो जो उसके लिए डेवलपमेंट का काम करे, ठीक, उसको इन्फीरियर नहीं उसको सुपीरियर बनाए। फिर बेसिस ऑन रिजिड कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स के दायरे में रह के, अब मान लो कोई किसी के पास पैसा नहीं है और मैं कहूँ कि जाओ बैंक रॉबरी कर लो, बहुत पैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, तो क्या ये हमारे लॉ के खिलाफ नहीं है? ये तो लॉ के खिलाफ है हमारे। तो गाइडेंस भी ऐसी होनी चाहिए जो कोड ऑफ इथिक्स में हो, न्यायपूर्ण हो, ठीक है, मतलब जिसमें गलत ना हो, कुछ नैतिकता का विरोध ना करती हो, ठीक है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अगर मान लो बच्चे को दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना, तो उसको देख के चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। आज हम आए 4 घंटा तुमको बकवास दे के चले गए, फिर कल तुम्हारे पास आई ही नहीं। तो ये चीज़ भी कंटिन्यूअस एक प्रोसेस में होना चाहिए जब तक तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व होना हो, तो ये सच्चा गाइडेंस होता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस अगर पूछेगा तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। अगर पूछता है तो इसको डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन अगर गाइडेंस इन नर्सिंग पूछेगा तो देखो हेडिंग तो हमारे पास है, इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की सब ज़रूरत नहीं है 5 नंबर में लिखने की, ठीक। फिर उसके बाद पर्पज ऑफ गाइडेंस। अब पर्पज क्या है गाइडेंस का हमको पता ही है, लेकिन वही है बस उसको हमें हेडिंग में उतारना है। तो इसको कैसे याद करोगे, UHIDC है ना, हमारे हेल्थ कार्ड पे है ना UHID। तो यू से अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, पहले तो हम इंसान को समझेंगे, फिर हेल्प करेंगे उस इंडिविजुअल की, फिर इम्प्रूव एक्टिविटी उसकी, जो मतलब गाइडेंस से क्या होगा, उसकी एक्टिविटी इम्प्रूव होगी ना, डेवलपमेंटल एबिलिटी, उसकी जो योग्यताएं होंगी वो और ज़्यादा डेवलप होंगी, यही तो पर्पज होता है गाइडेंस का। फिर कोऑर्डिनेट होम, सोसाइटी, स्कूल, इन सब से भी कोऑर्डिनेशन होता है गाइडेंस की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पर्पज है किसका, गाइडेंस का, UHIDC, ठीक। अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, हेल्प द इंडिविजुअल, इम्प्रूव एक्टिविटी और डेवलपमेंट एबिलिटी, C से कोऑर्डिनेट होम, सोसाइटी, स्कूल, ठीक। फिर टाइप ऑफ गाइडेंस, अब देखो कितने तरह का गाइडेंस होता है। एक तो पढ़ाई को लेकर के किसी को समस्या आ गई, आके पूछ लिया बताओ यार हम कैसे पढ़ें, है ना, उसको हमने गाइडेंस दे दिया, ऐसे ऐसे पढ़ लो, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया नॉर्मली पास हो जाओ, और अगर तुम्हें टॉप करना है तो टॉप करने के लिए पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ बताएंगे ना। तो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो चाहिए, वोकेशनल तुम्हारे जॉब से रिलेटेड, तुम्हारे करियर से रिलेटेड अगर किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो वो क्या है, वोकेशनल गाइडेंस है। फिर पर्सनल गाइडेंस, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ हो गया, फैमिली इशू कोई हो गया, तो उसको लेकर के हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो वो क्या होगा, पर्सनल। तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया इतने पे जो है ये गाइडेंस इन नर्सिंग, या फिर क्या पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, ठीक, 5 नंबर में पूछता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।